हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे किसी क्लाइंट का एक नक्शा है जिसके बारे में बात करते हैं, जिसकी प्लॉट की साइज़ है 30 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, उस प्लॉट की लंबाई है 32 फीट। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं 30 फीट चौड़ाई एवं 32 फीट लंबाई का प्लॉट है, जिसका स्क्वायर फीट में कितना है। देखो, स्क्वायर फीट में बात करें तो 960 स्क्वायर फीट का है ये प्लॉट है। देखो, स्क्वायर फीट का यूज कहाँ पे किया जाता है। अगर हम किसी भी मिस्त्री के पास, किसी भी ठेकेदार के पास हम काम करा रहे हैं तो स्क्वायर फीट में काम करता है। अगर हम बात करें वर्ग गज के बारे में तो वर्ग गज में है ये 106 वर्ग गज का। और वर्ग गज का यूज कहाँ पे किया जाता है, हम प्लॉट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, यानी कि टेक डिस्टेंस, यानी कि जो हम प्लॉट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वहाँ पे हम स्क्वायर फीट का यूज किया जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले घर के लिए इम्पोर्टेंट वास्तु होता है। देखो, जो वास्तु होता है, सबसे पहला टॉपिक है वास्तु। आपको इस प्लान में आपको पूरा बताया जाएगा, यानी कि कितना कॉस्टली पड़ेगा, कहाँ पे बीम प्लान है, यानी कि कॉलम प्लान कहाँ पे आएंगी, विंडो कहाँ पे आएगी, सब चीज़ बताया जाएगा इसमें। और साइज भी सब चीज़ बताई जाएगी। देखो, वास्तु के अकॉर्डिंग बात करते हैं। आपने घर में सुना होगा शुभ अशुभ, यही चीज़ वास्तु होते हैं। जैसे कि घर का एंट्री गेट है, हम कौन सी दिशा में रखें, कौन सी दिशा में रखें, शुभ रहेगा कौन सी दिशा में, कौन सी दिशा में शुभ होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो, जो घर का एंट्री गेट है, जो शुभ माना जाता है ईस्ट दिशा में, यानी कि पूर्व दिशा में, वेस्ट दिशा में यानी कि पश्चिम दिशा में, नॉर्थ दिशा में यानी कि उत्तर दिशा में घर का एंट्री गेट रख सकते हैं। हम साउथ दिशा में, दक्षिण दिशा में घर का एंट्री गेट नहीं रख सकते हैं। अब हम इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं प्लानिंग के बारे में। देखो, हमने यहाँ पे बाहर की दीवार है जो यूजली है 9 इंच की, यूजली है। अंदर की दीवार है जो यूजली है 6 इंच की। देखो, अगर हम घर के अंदर कॉलम दे रहे हैं, यानी कि बीम दे रहे हैं, तो 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच की दीवार हम आसानी से यूज ले सकते हैं। पर 4-5 इंच की दीवार जब यूज ले सकते हैं जब हमारा कॉलम थोड़ा मोटा हो और कॉलम एक दूसरे के आस पास में हो, यानी कि पास पास में कॉलम हो। अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉलम के बारे में। हम कॉलम देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन सेटलमेंट, यानी कि जो नींव होती है और कॉलम होते हैं जो किस टाइप से लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम के बारे में। जब हम 1 या 2 मंजिल का घर बनाते हैं तो कॉलम की साइज लेते हैं 1 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई लेते हैं, जिसमें देते हैं 16 mm का सरिया देते हैं। एक कॉलम में देते हैं 4 से 6 सरिये देते हैं। एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी रखते हैं हम 15 से 20 फीट कॉलम की दूरी रखते हैं, एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी। अगर हम बात करें 5-6 मंजिल या 4-5 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज देंगे 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई, व 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई देंगे, जिसमें देंगे 20 व 25 mm का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 6 से 8 सरिये और एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी रखेंगे 10 से 15 फीट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो सीलिंग होती है, छत होती है, छत में कितने mm का सरिया देते हैं। देखो, जो सीलिंग छत होती है, छत में हम देते हैं, सीलिंग होती है, छत में देते हैं हम 12 mm का सरिया देते हैं। अगर हम बात करें बालकोनी, जो छज्जा होता है, जिसमें कितने mm का सरिया देते हैं। देखो, बालकोनी होती है जिसमें देते हैं हम 20 व 25 mm का सरिया देते हैं और छज्जे को बाहर निकालते हैं 3 फीट से लगा के 3.5 फीट। बात करते हैं जो नीम खोदते हैं, जो हमें कितनी गहराई तक खोदना चाहिए। देखो, मिनिमम से मिनिमम हमें, देखो 1 या 2 मंजिल का बना रहे हैं जिसके लिए हमें 4 फीट का खोदना चाहिए, 3 या 4 फीट के बीच में खोदना चाहिए। अगर हम 4-5-6 मंजिल का घर बना रहे हैं तो उसमें के लिए 6 फीट की नींव अनेबल होती है, 6 फीट की खोदेंगे। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बेडरूम के बारे में। देखो, ये है बेडरूम। बेडरूम फर्स्ट हो गया, ये पूजा रूम हो गया, ये हमारी किचन हो गई, किचन हो गई, ये हमारा टॉयलेट हो गया, ये हमारा टॉयलेट हो गया, ये हमारा हॉल हो गया, हॉल या हम डाइनिंग टेबल, हॉल या लिविंग रूम बोल सकते हैं, लिविंग एरिया हो गया। यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी यहाँ पे है, डाइनिंग टेबल एरिया भी हो गया। ये हमारी स्टेयर हो गई, स्टेयर का मतलब सीढ़ियाँ हो गई। ये हमारा गेस्ट रूम हो गया, गेस्ट रूम या रूम 2 बोल सकते हैं। इसके साथ में पर्सनल लेट बाथ है, टॉयलेट है।
इसके साथ में टॉयलेट है, ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्लानिंग के बारे में, यानी कि इसके साइज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो किचन है, किचन की साइज है 7 फीट चौड़ाई है, 10 फीट लंबाई है। पूजा रूम है जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट लंबाई है। और जो बेडरूम है, बेडरूम की साइज है 10 फीट चौड़ाई एवं 12 फीट लंबाई है। टॉयलेट की साइज है 4.5 फीट चौड़ाई है एवं 8.5 फीट लंबाई है। जो सेकंड टॉयलेट है जिसकी साइज है 6 फीट 8 इंच चौड़ाई है एवं 4 फीट 6 इंच लंबाई है। गेस्ट रूम है जिसकी साइज है 10 फीट चौड़ाई एवं 12 फीट लंबाई है। जो टॉयलेट है, टॉयलेट की साइज है 4.5 फीट चौड़ाई एवं 8 फीट लंबाई है। ये हमारा वॉश एरिया है, यानी कि सिंक वगैरह लगे हुए हैं। ये स्टेयर होगी, इसके नीचे ही पार्किंग है, यानी कि 2 व्हील की पार्किंग होती है, यानी कि बाइक वगैरह खड़ी कर दिया। ये हमारी ड्राइंग है। डाइनिंग एरिया है जिसकी साइज है 21 फीट चौड़ाई है एवं 7.5 फीट लंबाई है। ये यूटिलिटी है, यानी कि वेंटिलेशन के लिए लगाया गया है, जिसकी साइज है 5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट 10 इंच लंबाई है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं विंडो वेंटिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो गेस्ट रूम की विंडो है जिसकी साइज है 5 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। स्टेयरकेस के साथ विंडो है 4 फीट चौड़ाई 5 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। हॉल के साथ विंडो 5 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। जो वेंटिलेशन है जिसकी साइज है 1.5 फीट चौड़ाई 1 फीट लंबाई है। अगर हम बात करें नीचे से कितनी हाइट पे लगे हुए हैं, 5 फीट की हाइट पे लगा हुआ है वेंटिलेशन। जो बेडरूम फर्स्ट है जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई, बेडरूम फर्स्ट की विंडो है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। किचन की विंडो की साइज है 3 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। जो किचन की विंडो है, जो फ्लोर से हाइट है 3.5 फीट और बाकी विंडो है 3 फीट। और जो वेंटिलेशन है, जो फ्लोर से हाइट है उनकी 5 फीट है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आएगा। अब हम बात कर लेते हैं पर्सनली स्टेयर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक सीढ़ी की हाइट है 7 इंच। अगर हम बात करें ट्रेड के बारे में 10 इंच होता है। ट्रेड का मतलब जो पैर रखने की जगह होती है, हाइट का मतलब राइजर होगा। अगर हम बात करें सीढ़ी की चौड़ाई है 3 फीट। अगर हम बात करें, हमने इस टाइप से 17 सीढ़ी ली है। अगर हम 7 इंच के हिसाब से 17 सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच, यानी 10 फीट हमारी दीवार की हाइट होगी, 6 इंच हमारी लेंटर की छत की हाइट होगी। यानी कि हम आसानी से छत के ऊपर छत तक जा सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 80768015। इस पर आप व्हाट्सअप करके मेरे से नक्शा बनवा सकते हो। बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट बना के दूंगा, बिल्कुल कम से कम प्राइस में बना के दूंगा आपको मैं ये प्लान।